चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो मेरा स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड विजिबल हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Yes, sir. तो हम लोग क्या देख पढ़ रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन को देख रहे थे। तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या किए थे, कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस को देखते थे। क्या क्या था वहां पर, फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी, ईएलसीबी, इन सारी चीजों को देखे थे। तो ये सारे क्या था, ये सारे चीजें सारा का सारा ये चीजें था हम लोगों का प्रोटेक्शन पर्पस। ये हर एक चीज क्या था, ये थे प्रोटेक्शन डिवाइस। प्रोटेक्शन डिवाइस, ये सारा का सारा चीज थे प्रोटेक्शन डिवाइस। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल केबल्स। देखो, इलेक्ट्रिकल केबल्स बेसिकली आज हम लोग देखेंगे क्या केबल्स। केबल्स क्या है, केबल्स बेसिकली क्या होता है, देखो हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए हम लोग को एक मीडियम चाहिए होता है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली केबल्स के माध्यम से या कंडक्टर के माध्यम से हम उसको लेके जाते हैं। इससे काम है इलेक्ट्रिक पावर को किसी मीडियम के अंदर से फ्लो करना। एक कंडक्टर का तो दो चीज होता है, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है केबल्स। एक होता है तुम्हारा कंडक्टर, आवाज क्लियर आ रहा है सभी के पास? Yes, sir. Yes, sir. केबल्स के अंदर नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर ले जाने के लिए हम लोग कंडक्टर का यूज करते हैं। कंडक्टर के अंदर ही बेसिकली हम लोग का रहता है, कंडक्टर से ही आता है इलेक्ट्रिकल केबल्स। कंडक्टर बेसिकली दो तरीके का होता है। तो बेसिकली हम लोग कंडक्टर जो होता है वो बेसिकली एल्यूमिनियम, कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं ज्यादातर। इसके अलावा हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोग सिल्वर, जो फ्यूज में तुम लोग पढ़ रहे थे, उस सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या रीजन है, वो हम लोग उसका मेटल की कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा एंड उसको हम लोग बाहर खुले यूज नहीं कर पाएंगे, सिल्वर या किसी चीज को, अदर मेटल को। एंड उनका कॉस्टली भी हो सकता है और उसका बहुत समस्या हो सकता है इसके हिसाब से। तो हम लोग बेसिकली कंडक्टर में एल्यूमिनियम या कॉपर का यूज करते हैं। ओवरऑल जितना भी कंडक्टर है, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, जो कंडक्टर होता है मेरा, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है। नो इंसुलेशन प्रेजेंट। बेसिकली कंडक्टर जो होता है ना, जिसको लोग कंडक्टिंग वायर बोलते हैं, उसको बेसिकली हम लोग उसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है। जो तुम जो
जो स्ट्रीट के ओवरहेड वायर जहाँ पर रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वहाँ पे देखोगे लाइन के ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है, वहाँ पे पोल के ऊपर इंसुलेशन बिठाया जाता है। देखोगे जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल पोल रहता है ना, ऐसा तो इलेक्ट्रिकल पोल रहता है, ऐसे एक क्रॉस आर्म लगा हुआ रहता है, मेटालिक आर्म लगा हुआ रहता है, तीनों, यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे एक रहता है। तो इसके ऊपर डायरेक्टली इसको लगाया नहीं जाता है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन रहता है, ऐसा टिप करके इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, तीनों चीज के ऊपर रहेगा। और जो मेरा वायर है इसके ऊपर से जाता है, देखे हो इसे किसने इस बात को? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नहीं दे रहा है। तो हम लोगों का दो ही चीज है बेसिकली, इसके यहाँ पर क्या होता है, इस वायर के ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इसको जब पोल्स के साथ अटैच करते हैं उसी टाइम में वहाँ पे इंसुलेशन देना पड़ता है, रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इंसुलेशन नहीं रहेगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं करेगा, ये सीधा यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड होकर पोल की बॉडी में आ जाएगा। और अगर पोल की बॉडी में आता है तो कोई अगर इसे नीचे से इसको टच करता है तो उसको शॉक लग जाएगा। तो इसलिए इंस्टॉलेशन और यहाँ पे लॉस भी, मेरा काम भी तो नहीं होगा ना, अगर ये पूरा चीज शॉर्ट होकर बैठा रहेगा तो मेरा काम तो नहीं करेगा ये, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर जब यहाँ पर ये था कंडक्टर का, अदरवाइज यहाँ पे केबल्स हम लोग यूज करते हैं, केबल्स के ऊपर इंसुलेशन रहता है, केबल्स भी हम लोगों का कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पर, और यहाँ पे इंसुलेशन प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट इंसुलेशन प्रेजेंट रहता है। केबल्स बहुत सारे हो सकता है, यानी कि हम लोग इंटरनेटिंग के लिए जो केबल यूज करते हैं वो भी हम लोग का एक टाइप ऑफ केबल ही है। उस केबल का नाम क्या है मालूम है तुम लोगों को? इंटरनेट के लिए जो केबल यूज करते हैं हम लोग, Optical fibers. ऑप्टिकल फाइबर तो आजकल यूज हो रहा है, जो लैन के साथ कनेक्टेड रहता है उसका नाम मालूम? एथरनेट हाँ एथरनेट केबल। हाँ, इथरनेट केबल्स या लैन केबल भी बोलते हैं हम लोग। और उसका जैक का नाम मालूम है? उसका अंदर जो जैक रहता है 8 पिन वाला, नो सर। देखो कि इसके टिप के ऊपर एक जैक रहता है, ऐसे कर जैक ड्रॉ कर। हाँ देखो ये क्या रहता है, देखिए मेरा इंटरनेट का जो टिप रहता है ऐसा रहता है, एक जैक रहता है यहाँ पर, ये इसके अंदर 8 पिन रहता है, अगर देखोगे 8 पिन रहेगा, इसके अंदर इसका बॉडी रहता है, इसको ग्लाइड किया जाता है, ये यहाँ से ग्लाइडिंग रहता है और यहाँ से मेरा केबिन निकलता है, इसके अंदर से मेरा केबिन निकल के आता है। और इस केबिन का अगर इनसाइड में देखा जाए तो यहाँ पर मेरा आठ आठ तरीके का वायर रहता है, तो देखो यहाँ पे 8 तरीके का वायर रहता है। ऑटो वायर रहता है इसके अंदर, इसको बेसिकली इस जो जैक रहता है, इस जैक को हम लोग बोलते हैं RJ45 45, इस जैक को बोलते हैं RJ45, और इसको केबल को बोलते हैं इथरनेट केबल। इथरनेट केबल और लैन केबल भी बोलते हैं।
और एक नाम भी हम लोग बोलते थे पहले, वो था कैट 5। कैट 5 ये टी होगा सर, कैट 5 केबल, सॉरी। ये कंप्यूटर साइंस में बहुत आता है ये चीज। सर कैट 6 भी होता है सर। कैट 5 होता है, कैट 6 भी होता है, ये 5 या 6 भी बोलता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इस चारों वायर के पीछे हम लोगों का सप्लाई इंटरनेट लाइन सब कुछ चलता है। और अगर देखोगे कुछ केबल को कटने के बाद इसके अंदर एक प्लास्टिक का एम्ब्रेम भी रहता है, तो प्लास्टिक मॉडल, तो उसका काम कुछ नहीं है। बेसिकली ये केबल जो होता है ये बहुत पतला होता है, देखोगे तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत नाजुक, मतलब अगर बहुत ज्यादा मुड़ोगे तो टूट सकता है ये केबल। तो इसको थोड़ा स्ट्रांग रखने के लिए इसके अंदर से प्लास्टिक के बॉडी रहता है, प्लास्टिक के केसिंग, जो कि ना बेसिकली और कुछ नहीं, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा हार्ड करता है। ये हम लोग को इंटरनेट पर्पस में यूज होता है। यहाँ पे 8 केबल रहेगा और 8 के लिए 8 लाइट्स ऑफ कलर रहेगा। किसी ने देखे हो इस केबल को काट कर कभी भी? यस सर। ये किसी ने देखे होगे? तो यहाँ पे 8 तरीके का कलर रहता है। अगर रेड यस रहता है, रेड एंड व्हाइट क्या रहता है, तो रेड एंड व्हाइट, रेड के साथ रहेगा रेड एंड व्हाइट, ये पेयर रहता है। बेसिकली ऐसे पेयर में रहता है ये, रेड, रेड एंड व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन एंड व्हाइट, एक साथ कलर कॉम्बिनेशन रहता है। ये दोनों एक ही पेयर में रहता है। ब्राउन रहता है, ब्राउन एंड व्हाइट, और ब्लू रहता है, ब्लू, ब्लू के साथ ब्लू एंड व्हाइट रहता है। या ब्लू नहीं, ऑरेंज रहता है सर। ब्लू या ऑरेंज रह सकते हैं, कोई भी, कुछ इसमें कोई ये नहीं। ऑरेंज अगर ये ऑरेंज रहता है, ऑरेंज एंड व्हाइट। ठीक है, ये तो था अलग से बात, केबल, इंटरनेट केबल का बात। कैसे कौन सा केबल हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट, इंटरनेट नहीं, बहुत सारे इस काम में इसका यूज किया जाता है। इंटरनेट पे करते हैं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग में हम लोग करते हैं, प्रिंटर का कनेक्शन भी कभी कभी, जो लैंड कनेक्टेड प्रिंटर होता है उसके अंदर भी हम लोग इससे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इंटरनेट के काम में तो 8 केबल नहीं रखता है, सिर्फ 4 केबल ही इंटरनेट में काम करता है। अगर आजकल जो कंपनी से बना हुआ आता है देखोगे उसको काट कर, तो उसके अंदर सिर्फ 4 केबल रहता है, 8 केबल नहीं रहता है। अच्छा, तो मैं कहाँ पर था? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल केबल्स को बोल रहा था। तो अभी इस इलेक्ट्रिकल केबल्स को हम लोग तीनों कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल केबल्स है इसको तीनों कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ केबल्स, टाइप्स ऑफ केबल्स को हम तीनों कैटेगरीज में यहाँ से डिवाइड करेंगे। पहला तो है
लो टेंशन केबल, सेकंड है हाई टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, थर्ड इज और एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो तुम लोगों का सिलेबस में सिर्फ लो टेंशन केबल के बारे में ही जानना है, हाई टेंशन एंड एक्स्ट्रा हाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। रिव्यू में कुछ बोलूंगा, ये दोनों को उतना जरूरत नहीं है। लो टेंशन केबल रहेगा। अच्छा एक बात बोलो, तो हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम में वोल्टेज कितना रहता है, मतलब लैंड का पावर रहता है वहाँ पर, जानते हो ये? ऑडियो आपका प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। जो मेरा लैंड रहता है, लैंड प्रोटेक्टर, उसके अंदर वोल्टेज कितना रहता है, लैंड यूएसबी उसके अंदर? अच्छा, तो पहले हम लोग आते हैं लो टेंशन पे। फर्स्ट अप इज अवर लो टेंशन केबल। टेंशन केबल, इसके अंदर लो टेंशन केबल जो रहेगा, इसके अंदर इसका तो वोल्टेज लेवल होता है, ये बेसिकली लो टेंशन केबल जो होता है उसके अंदर हम लोगों का एक होता है 250 से 440, और सेकंड होता है 650 टू 11,100, 1100। ये मेरा वोल्टेज लेवल रहता है लो टेंशन केबल। अगर एज ए प्रेजेंटेज तुम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल केबल को देखोगे जो होमली यूज होता है, हाउस वायरिंग पर्पस में या इंडस्ट्रियल वायरिंग में पर्पस में यूज होता है, जो यूज के वो जो केबल्स हम लोग यूज करते हैं घर पर, उसमें देखोगे तो उसके अंदर जो वोल्टेज रेटिंग रहेगा वो 1100 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। जो केबल्स हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना घर के हाउस वायरिंग के लिए, वहाँ पे देखोगे कि अगर 1100 वोल्ट का मार्किंग दिया हुआ रहता है। अदरवाइज मेरे को 250 वोल्ट, 440 वोल्ट एंड 650 वोल्ट का केबल मिल सकता है मार्केट से। समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. सेकंड इज हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल में क्या रहता है? हाई टेंशन केबल बेसिकली अप टू तीनों का, इसमें 4 कंडीशन है। ये इस यहाँ पे सेकंड जो केबल होता है ये बेसिकली 33 में रहता है, 3.3 केबी, 3.3, 3.3, 6.6, 11 केबी एंड अप टू हम लोग 22 केबी से 22 से 33 केबी तक की जो भी केबल यूज करेंगे उसको हम लोग हाई टेंशन केबल बोलते हैं।
और थर्ड इज आवर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होता है वहाँ पर हम लोग को होता है 66 से 66 केबी से 132 केबी। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग एक सवाल कर सकते हो, मैं यहाँ पे 33 लिखा, उसके बाद डायरेक्ट 66 लिख दिया, तो बीच के लिए कौन सा केबल यूज करते हैं, ये तुम लोगों का मन में एक सवाल रह सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग सिस्टम के अंदर 33 केबी के बाद हम लोग 66 केबी का यूज करते हैं, इसके बीच में कोई केबी का यूज नहीं करते हैं आजकल, अभी एज ए प्रेजेंट टाइम पर, तो इसलिए इसका बीच का कोई केबल यहाँ पे डिसाइडेड नहीं हुआ है। हाँ सर हाँ, सर बोलो। अगर हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल या फिर हाई टेंशन केबल से घर का वायरिंग करें तो क्या होगा सर? भाई खर्चा तो बहुत आएगा। खर्चा करने के बाद क्या होगा सर? मान लीजिए कर लेते हैं खर्चा। देखो, मान लो कर लेते हो, लेकिन करने के टाइम में दो चीजें प्रॉब्लम आएगी। पहला तो आएगा कनेक्शन ऑफ टर्मिनल्स, एक केबल्स को कनेक्शन करने के लिए जो टर्मिनल्स की जरूरत है वो तुम्हारे घर में नहीं रहता। सेकंड इज आवर घर का जो वायरिंग होता है इसको बहुत ही बेंडिंग देना पड़ता है। अगर एक घर की प्लान को देखोगे, अगर यहाँ पर मैं घर की प्लान को ड्रॉ करूंगा, देखो अगर मेरे पास समझ लो ये पास मेरे पास ऐसा एक घर है, तो घर के अंदर क्या क्या रहता है, एक रूम है, रूम के अंदर बीच में हम फैन पकड़ के चलते हैं, फैन का सिंबल ऐसे दिया जाता है बेसिकली, बीच के फैन लेते हैं, साइड में एक ट्यूबलाइट पकड़ते हैं, यहाँ पर भी एक ट्यूबलाइट फिर देते हैं, यहाँ पर मेरे एक्स्ट्रा दो लाइट पॉइंट्स रखते हैं, या और यहाँ पे साइड में हम लोग एसी का पॉइंट लेते हैं। इधर नहीं होगा, फिर से इसका हम लोग फिर 1 करते हैं, ये फिर 2 करते हैं, एसी लाइट फैन। तो इन सारी चीजों का समझ लो, मेरा जो घर के एंट्रेंस है, यहाँ से मेरा एंट्रेंस है, यहाँ पर मेरे को एक स्विच बोर्ड रखना पड़ेगा, इसके साथ सारी चीजों का कनेक्शन रहेगा। फैन का ऐसे आके ऐसे कनेक्शन रहता है रहेगा, एसी का कनेक्शन रहेगा, लाइट का कनेक्शन रहेगा, ये जो ट्यूब चल रहा है इसका भी कनेक्शन यहाँ से रहेगा, यहाँ पे जो दूसरा ट्यूब चल रहा है, सारी की सारी चीजों का कनेक्शन रहेगा। अगर इस साइड तुम कोई स्विच बोर्ड एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो, उसका भी कनेक्शन यहाँ से जाएगा लूप होकर। तभी ये से जो कनेक्शन डायग्राम है, इसको बनाने के टाइम में हम लोगों का बहुत सारा बेंडिंग का यूज करना पड़ता है, जो कि कंसील वायरिंग हो या ओपन केसिंग वायरिंग हो, वहाँ पे बहुत सारा बेंड रहता है, केबल को बहुत सारा मोड़ना पड़ता है। तो जो मेरे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल हाई टेंशन केबल है, वो मुड़ नहीं पाता है उतना एरिया से। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस जो वायर है इसको हम लोग दीवार के थ्रू ले जाकर यहाँ से ऐसे ले जाके ऐसे लेके ऐसे मुड़ सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये जो यहाँ पे जो बेंडिंग आया है ये पूरा 90 डिग्री आया है, ये होगी, तो मेरा जो लो टेंशन केबल है ये 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा। लेकिन मेरा जो हाई टेंशन केबल है उसको मोड़ने के लिए, इस बेंड को देने के लिए तुमको लगभग तो इस ऐसा जरा एरिया घूम के आना पड़ेगा। सेकंड इज अवर कैपेसिटी, वहां पर करंट फ्लोइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर तुम्हारे घर के अंदर किसी भी डिवाइस में फॉल्ट आएगा
अगर हाई टेंशन केबल रहेगा तो मेरा डिवाइस जल जाएगा वहाँ पर। इसलिए घर के अंदर कभी भी हाई टेंशन केबल का यूज करना नहीं उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केबल भी मेरा एक प्रोटेक्शन करता है कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस टाइम में केबल भी थोड़ा धीरे-धीरे बर्न हो जाता है, बर्न होके पूरा सिस्टम को बंद कर देता है। तो एक रिस्की सिस्टम है कि केबल बर्न होना उचित नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे ज़्यादा मोटा केबल यूज करोगे तुम तो वो केस में काम नहीं करेगा। समझ में आया है? Yes, हेलो, sir. किसका क्वेश्चन था? यस मेरा तो सर क्लियर हो गया। गौरव। अच्छा, सब और लोग नहीं अपना सर, नाम एंड डिपार्टमेंट चैट बॉक्स में लिख दो, जो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, डिपार्टमेंट पे है वो थोड़ा नाम एंड ओके डिपार्टमेंट सर। चैट बॉक्स पे लिख दो। समझ में आया है? जिसका क्वेश्चन था क्या हम हाई वोल्टेज केबल को क्यों यूज नहीं करेंगे? यस सर। भाई हर एक चीज को बनाया गया है उसके हिसाब से काम करने के लिए, वहां पर उसी चीज का ही यूज करना उचित है। अच्छा, और एक काम करो तो तुम लोगों का सीआर कौन सा नाम याद नहीं है इसका मुझे। अभिषेक सर। हेलो सर। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर क्लास का अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। ठीक है सर। पूरा सभी का आना चाहिए। ठीक सर। 38 स्टूडेंट है, अभी 37 स्टूडेंट है बेसिकली, सभी का आना चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर। अच्छा, तो देखो ये था मेरे लो टेंशन के है केबल्स। अभी जो मेरे लो टेंशन केबल है वहां पर देखते हैं। तो केबिन में क्या रहेगा, मैंने पहले ही बोल दिया तुम लोगों को, केबिन के ऊपर बेसिकली मेरा इंसुलेशन प्रोवाइड रहता है एंड केबल्स बेसिकली हम लोग का एल्यूमिनियम एंड कॉपर का होता है। तो केबल का दो मेजर कंपोनेंट है, केबल का दो मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट कंपोनेंट
component of केबल। केबल का दो ही मेजर कंपोनेंट है, एक है मेरा कंडक्टर जिसके बिना मेरा ये काम नहीं करेगा, कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेशन। इंसुलेशन, इन दोनों चीज का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो जो ये दोनों चीज का यहाँ पे जरूरत पड़ता है केबल का इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली जो इंसुलेशन मटेरियल होता है ये बेसिकली तीन चार तरीके, यहाँ पर तीन चार तरीके का होता है। इंसुलेशन जो मटेरियल होता है जो मेरा केबल का इंसुलेशन के लिए, तो इंसुलेशन जो मटेरियल होता है जो सब लोग क्लास खत्म होने के बाद दोबारा ज्वाइन कर जाना। अभी अभी खत्म हो जाएगा टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम ज्वाइन कर जाना। इंसुलेशन इंसुलेशन बेसिकली दो तरीके का, तीन चार तरीके का क्या होता है इंसुलेशन बेसिकली। एक होता है वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, इसका हम लोग VIR बोलते हैं। सेकेंड होता है पेपर इंसुलेशन, पेपर, एंड थर्ड इज और होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल CHLO क्लोराइड, PVC। तो देखो इन तीनों तरीके का यूज हम लोग करते हैं केबल का इंसुलेशन देने के लिए। यहाँ पे और कुछ और भी चीजें रहता है, यहाँ पे गैस रहता है, कॉम्प्रेस गैस रहता है, जो बेसिकली हाई वोल्टेज में उसको यूज किया जाता है। इंसुलेशन पेपर रहता है, पॉलीविनाइल, पीवीसी केबल हम लोग ज्यादातर देखते हो, जो हम लोगों के घर में जो भी केबल यूज होता है ये बेसिकली पीवीसी केबल ही होता है। जो हम लोग हाउस वायरिंग में यूज करते हैं ना, ये बेसिकली पीवीसी टाइप केबल ही होता है। हाउस वायरिंग या डोमेस्टिक वायरिंग में जो यूज होता है ये बेसिकली पीवीसी केबल को ही हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes.
तो आज के लिए इतना तक ही रहने देते हैं। अच्छा, आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी पार्ट को कंटिन्यू कंप्लीट करके आर्थिक सिस्टम में घुस जाएंगे। हाँ, ओके। मैं अच्छा अभी टाइम था, मैं सोचा टाइम कवर अप हो जाएगा, इसलिए बोला था ज्वाइन करने के लिए। अभी जरूरत नहीं है ज्वाइन करने का। आज के क्लास को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा इसको थोड़ा ही बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक में घुस जाएंगे। तुम लोगों का इतना ज्यादा है नहीं डेप्थ की जीप, तुम लोगों का थोड़ा कम ही है। हाँ, ओके, तुम लोग लिफ्ट कर सकते हो। ओके एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.